गुजरात की 89 विधानसभा सीटों के लिए आज पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के मतदान से बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों को बहुत उम्मीदें दिख रही हैं। तो पहले चरण में कितना हुआ मतदान, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। इसके साथ ही 89 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 788 मतदाताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। पहले दौर की वोटिंग में कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है। कुछ स्थानों पर जरूर हल्का विवाद हुआ, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने संभाल लिया। कुछ स्थानों पर ईवीएम की खराबी और मतदान के बहिष्कार के मामले भी सामने आए। पहले चरण की सर्वाधिक संवेदनशील मानी जा रही गोंडल सीट पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। वोटिंग के दौरान दिन भर राजनीतिक दलों में शिकवे शिकायतों का दौर भी चलता रहा। कांग्रेस ने 50 स्थानों पर वोटिंग देर से शुरू करने की शिकायत चुनाव आयोग से की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर ईवीएम मशीन में खराबी आ गई, जिसे बदलने में काफी देरी की गई। दूसरी तरफ आप ने भी वोटिंग की गति को धीमा रखने का आरोप सत्ताधारी बीजेपी पर लगाया। आपका दावा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक मतदाताओं वाली पोलिंग पर वोटिंग प्रक्रिया धीमी रखी गई। आज 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले गए। गुजरात के मिनी अफ्रीका कहे जाने वाले जम्बूर गांव में पहली बार लोगों ने वोट डाला। यहाँ उनके लिए स्पेशल ट्राइबल बूथ बनाया गया है। तो गिरी सोमनाथ में सिर्फ एक मतदाता के लिए बूथ बनाया गया। पहले चरण में 65% के करीब मतदान की खबर है। 2017 के मुकाबले ये करीब 4% कम है। 2017 में जब 3% वोट कम पड़े थे तो बीजेपी के हाथ से 15 सीटें फिसल गई थी। ऐसे में कम मतदान का फायदा किसे होगा, ये 8 दिसंबर को नतीजे में ही सामने आ पाएगा। आज सबसे ज्यादा वोट तापी जिले में पड़े। यहाँ पर करीब 80% वोटिंग हुई है। इस जिले की नीझर सीट पर 82% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। नर्मदा, भरूच, नवसारी जिले में भी 70% के करीब वोटिंग हुई। पुल हादसे वाले मोरबी विधानसभा सीट पर 55% से कम वोट पड़े। इस जिले की टंकारा सीट पर 69% और बांकानेर पर 59% वोटिंग हुई है। गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर सूरत में 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है। भावनगर में सबसे कम 55% वोटिंग हुई है। पहले दौर में 11 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। इसके साथ ही आपके सीएम पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी और टीम इंडिया के खिलाफ रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवावा जडेजा की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।